आइए बच्चों, नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों देखिए, हम लोग समाकलन अध्याय को बड़े ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, एक बार वीडियो अवश्य देखें। तो देखिए 7.4 एक्सरसाइज के बिल्कुल अंतिम सवालों पर हैं हम लोग। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। हालांकि ये दो विकल्प वाले सवाल हैं और ये दो वैसे सवाल हैं। और आप ये ध्यान रखें, इस बार ही इस जो निकलने वाली बोर्ड परीक्षा है जो पीछे हो चुकी है, उसमें यही क्वेश्चन हम लोगों से 5 नंबर का पूछा गया था। तो बिल्कुल हो सकता है इसका सिस्टम चेंज करके अब की बार में भी ऐसा सवाल कोई पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल वीडियो अंत तक देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को इन फलनों का भी समाकलन ही करना है। हालांकि यहाँ पर हमने फलन ये समाकलन का चिन्ह लगा कर लिखे हैं, यहाँ पर इन फलनों को ऐसे लिख दिया है, तो इनका भी हम लोगों को समाकलन ही करना है। तो एक्सरसाइज हमारी 7.4 है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए हम लोग सवाल नंबर 22 देखते हैं बच्चों। तो देखिए समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो हमारा एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -5 है, ऐसा है, ठीक है। इस फलन का हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए हमने लिखा है, अभी कुछ नहीं किया है। तो हमने कल के वीडियो में यानी कि कल के क्लास में इस पर भी चर्चा करी थी। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास हर में जो भी ये फंक्शन है और ऊपर भी है, तो ऊपर वाला फंक्शन किसी न किसी प्रकार से इस टाइप से है, px प्लस क्यू, ठीक है, इस टाइप से है। हालांकि यहाँ पर p में और q में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस px प्लस क्यू को इस प्रकार से हम लोगों को विभक्त करना है, हम लोगों को इसको बांटना है कि ताकि जो मतलब यहाँ पर जो भी हमारे पास जो भी आए, जो भी मतलब जो भी संख्या बने वो इस हर का अवकल गुणांक हो, यानी कि अवकलन हो। यहाँ पर कोई भी अचर राशि हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हमारे लोगों के पास यहाँ पर इस सवाल के लिए हालांकि x प्लस 3 है, तो आपको कैसे इसको चेंज करना है। तो देखिए एक तरीका होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लीजिए और d/dx लगाइए, फिर आप यहाँ d/dx इसका करेंगे, ठीक है, इसका। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लिखेंगे और एक कांस्टेंट और जोड़ के लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ इसका अवकलन करके घातों की तुलना करके हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तो ये तो बहुत सरल बात है। x प्लस 3 a, यहाँ पर अवकलन इसका 2x हो गया, -2 हो गया और प्लस b है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस a का अंतर गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा, -2a हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, b तो है ही उसमें, तो x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से देखिए तो 2a है, x का गुणांक 2a है, यानी कि x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2a बराबर आपका 1 है। अब देखिए अगर यहीं से देखा जाए तो a बराबर आपका कितना है, 1/2। अब देखिए हमारे पास इधर h अचर जो है 3 है, इधर हमारा ये अचर है, तो इसको ले लेते हैं -2a प्लस 3 b, ठीक है, b बराबर 3, ठीक है, ये b है बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, b है। तो देखिए a का मान यहाँ रखेंगे तो -2 × 1/2 प्लस b बराबर 3, तो 2 से 2 कटा और ये माइनस का 1 बचा है, तो माइनस का 1 इधर ले लीजिए, तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर a और b के मान निकाल लिए हैं। अब इन मानों को आप क्या करें, आप इस समीकरण में रख दें, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और इस x प्लस 3 की जगह पर अब हम लोग इस फंक्शन को लेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए आप समझ जाएंगे, x प्लस 3 की जगह हम a का मान कितना रखेंगे,
देखिए 1/2 1/2 रख दिया, ठीक है। वहाँ पर देखिए आगे आपके पास 2x माइनस 2 है, ठीक है। फिर b का मान कितना आया आपका 4 आया। मतलब कहने का हमने x+3 की जगह इतना मान एडजस्ट कर दिया है। अब अगर आप समझना चाहें तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका यदि हम लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तो 1/2 देखिए 2x माइनस 2 और +4 है, तो इसका कैलकुलेशन करें। 1/2 को अंदर लें तो देखिए कितना हो जाएगा 2x + 2 माइनस 2y2 + 4, 2 से 2 गया, यहाँ पर 1 हो गया, -1 + 4, तो कुल मिला के ये देखिए x + 3 कुछ नहीं, मान को उसको तोड़ के रखा है, मतलब ऐसा रखा है, मतलब वो ये मान इसके बराबर ही है। जो भी आएगा हमारा ए और बी का मान उससे थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, देखने में लग रहा है डिफर, लेकिन है वही सब। तो देखिए x² - 2x - 5 है नीचे और इंटू dx। अब आप करेंगे काम। तो देखिए अब आप क्या करें, इस राशि के बटे इसको कर दें और इस राशि के बटे इसको कर दें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x - 2 बटे x² - 2x - 5। अच्छा dx दोनों के लिए है तो यहाँ dx लगा लीजिए और 4 को बाहर रख के अब आप इसको ऐसे लिखिए x² - 2x - 5, यहाँ भी dx। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक समाकलन ये हो गया, एक समाकलन ये हो गया, हमको दोनों का समाकलन ही करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि आपके समझ में आ रहा हो तो बच्चों देखिए, यदि हम लोग इसको t मान लेंगे, इसको इतने को, ठीक है, इतने को t मान लेंगे, निश्चित रूप से आपका यही आएगा। तो यहाँ तो सीधा काम चल जाएगा। समस्या यहाँ की है, इसका क्या करोगे। तो आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में भी आपको ये मिटा लेते हैं इधर से, क्योंकि इधर हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए दिक्कत हो सकती है हमें लिखने में, तो इसलिए इधर मिटा के हम लोग इधर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमारा काम सीधा चल जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा विभक्त करें, ऐसा तोड़ें कि ये कहीं ना कहीं x² + a², ऐसे हमने बताया था आपको, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, या फिर भैया ऐसा बन जाए, या फिर भैया ऐसा बन जाए, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों के पास फार्मूले हैं। या फिर देखिए रूट में तो है नहीं है, तो रूट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस टाइप के हम लोगों के पास फार्मूले हैं। ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इंटू dx है, इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। तो इसी तरीके से हमको बनाना है इसको। तो ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें देखिए ऐसा करिए आप, x² - 2x - 5 है, तो आप यहाँ से x को उठाइए, यहाँ से इस x के गुणांक का आधा यानी कि -1, ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x², दो इंटू दोनों की गुणा यानी 2x, ये तो इतना तो आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। और भैया ये फालतू में ये आया है तो इसी को घटा दीजिए, ऊपर -5 है उसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इतना सिस्टम जो है ये x - 1 का स्क्वायर है और ये -6 हो गया है। तो थोड़ा अगर आप थोड़ा सा और बदलना चाहें तो इसको √6 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पर, और देखिए इस सवाल में आप इसको t मान लीजिए, तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना कितना, x² - 2x - 5 बराबर t, तो इसका आ जाएगा 2x - 2 इंटू dx बराबर dt आ जाएगा। तो आपका तो है ये ऊपर, ये देखो है, तो देखिए 1/2 और इतने सिस्टम की जगह हमारा dt आ जाएगा, और इसको हमने t माना है तो t हो गया, ठीक है, +4। और इसमें अभी हमने क्या किया था, अभी हमने आपको बताया x - 1 का स्क्वायर, और फिर कितना है -√6 का स्क्वायर है इंटू dx है। अब हम लोगों का इस टाइप से समाकलन चेंज हो गया है,
तो अब हम लोग समाकलन कर ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर करते हैं, तो देखिए 1/2 1/t dt है। यहाँ एक बार इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए आपका x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का √6 का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझिए आप। अब आपकी क्या आवश्यकता है, अब आपको ऐसा फार्मूला याद होगा भैया, एक फार्मूला हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, x² माइनस a², ऐसा फार्मूला पढ़ा था समाकलन का। तो कैसे पढ़ा था इसको, हम लोगों ने पढ़ा था 1/2a log, क्या पढ़ा था, x माइनस a अपॉन x प्लस a, ऐसा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो उत्तर आप चेक करते रहेंगे, तो हम लोग यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे आपको फार्मूला। तो देखिए हम लोग लगाते, यहाँ तो हमारा काम चल जाएगा, 1/2 log मॉडुलस t लिख देंगे, और यहाँ 4 है, इसको देखिए ये हमारा x² है और ये हमारा a² है, तो इंटू में 1/2a, a की जगह √6 लाओगे, फिर क्या करोगे log, फिर क्या करोगे x की जगह आपका x माइनस 1 है, फिर माइनस a, फिर माइनस का √6, बच्चों समझ में आ रहा होगा, तो x माइनस a प्लस √6, ठीक है, ऐसा, प्लस एक कांस्टेंट भी जोड़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर t का मान एडजस्ट कर देंगे, मतलब रख देंगे log t का मान कितना था, x² माइनस 2x माइनस 5, और मॉडुलस लगा देंगे, और फिर देखिए बच्चों इसका 2 से अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये 2/√6 है, और log आप देखिए अगर हल करना चाहो तो यहाँ हल कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, x माइनस 1 प्लस √6, और मॉडुलस तो लगता ही है, ये कांस्टेंट, ये आपका इधर का पार्ट है, ये इधर का पार्ट है, तो ये हम लोगों का आंसर है। तो यदि आप लोग हल करना चाहो तो इसको थोड़ा बहुत हल कर सकते हो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, यही हम लोगों का आंसर है। अब हम लोग वही सवाल करेंगे जो इस बार परीक्षा में पूछा गया है, उससे ज़रूर समझें, फिर आपको देखिए इस टाइप के सभी सवाल आप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही इसमें भी लगेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, तो देखिए बच्चों हम लोग वही सवाल करेंगे जो इस बार पूछा गया था, किसी भी मॉडल पेपर में, वो किसी भी अनसॉल्व्ड पेपर में आप देख सकते हैं, एक किसी न किसी सेट में ये सवाल होगा, आप देखें, और ये 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, रूढ़ है, इसका हम लोगों को समाकलन करना, बिल्कुल सिस्टम तो वही है। तो आपको इस 5x प्लस 3 को चेंज करना है, और कैसे करोगे, इस तरीके से करो, देखिए रूट में नहीं लाना है, वहाँ इसके रूट के अंदर वाला जो है उसको रखना है। तो x² प्लस 4x प्लस 10, फिर एक कांस्टेंट b जोड़ दीजिए, ठीक है, इसका अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस b, ठीक है, इधर से 5x प्लस 3, तो आपका यहाँ देखिए 2ax प्लस 4a प्लस b हो जाएगा, यहाँ से 5x प्लस 3, तो 2a के बराबर 5 है, 2a के बराबर 5 है, तो a के बराबर 5/2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4a प्लस b के बराबर 3 है, ठीक है, a का मान 5/2 रख दीजिए 5/2 प्लस b बराबर 3, 2 से इसको काटिए तो ये 2, 5 दूनी 10, ये 10 प्लस b बराबर 3, तो ये 10 को उधर लाएंगे
तो 3 माइनस 10 मतलब कि -7। ठीक है, आपका अब क्या काम है, अब आप a का मान a की जगह और b का मान b की जगह रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस तरीका वही है, ये a का मान है और ये b का मान है, कहाँ रखोगे, यहाँ रख लेना। ठीक है, और 5x+3 की जगह आपको इसको लाना है। ठीक है, तो लाते हैं हम इसको। तो a का मान आया है 5/2, फिर आपका वो अवकलन लिखा हुआ है, ये रख लीजिए। फिर b का मान -7 और बटे में आपका जो है उसको आपको लिखना ही है। तो देखिए बच्चों, ये हमने लिख लिया है और अब समाकलन करना है इतने का। तो कहीं ना कहीं ये जो मान है ये इसके बराबर ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस सिस्टम से लिख गया है, इससे हमारा समाकलन हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को अब हम लोग इसके बटे इसको कर देते हैं, 7 के बटे इसको कर देते हैं। तो 5/2 इसको अलग निकालिए, यहाँ देखिए 2x+4 बटे में आपका √x² + 4x+10 ये है। ठीक है, इंटू dx, एक समाकलन ये हो गया। अब इसमें 7 है, उसको बाहर करिए, यहाँ पर देखिए x² + 4x+10 रूट में, और एक समाकलन ये हो गया। अब 2 समाकलन हो गए। ठीक है, यहाँ तो सीधी सिंपल बात है, हमेशा हर सवाल में वही होता है, इसको टी मानेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखिए आप देखिए x² 4x+ कितना है 10, इसका आधा करेंगे, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से 2, इसका स्क्वायर, ये देहाती तरीका है। तो यहाँ से x² + 2 इंटू दोनों की गुणा 4x, 2 दूनी 4 और 4 ही घटा दीजिए। ठीक है, 4 प्लस का 4 आया तो 4 घटा दीजिए, ऊपर 10 है उसको जोड़ दीजिए, ये आपका x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपको कितना भैया, 10 में से 4 गया 6, प्लस का 6 और उसको √6 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, इसे जरूर ध्यान दें। तो अब आप इसी समाकलन को, और इसमें देखिए आप इसमें क्या करोगे, इसको टी मान लीजिए, यहीं पर कर लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² + 4x+10 बराबर आप टी मानेंगे, तो यहाँ से आपको 2x+4 इंटू dx बराबर dt मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, तो बच्चों ये 5/2 हो गया है, और ये आपका ये देखिए ये, और साथ में इसको ले लीजिए तो dt हो गया है, और बटे में √t आ गया। यहाँ देखिए 7 है, इसको हम लोगों ने अभी चेंज किया है x+2, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर √6 का स्क्वायर, और यदि आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, है ना, यही आएगा। ठीक है, इंटू dx। अब हम लोग अपना समाकलन का काम कर लेंगे। तो हालांकि यहाँ पर अगर आपके समझ में आ रहा हो तो √t को ऊपर ले जाओगे तो t की घात -½ होगा, फिर उसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, t की घात +½ आ जाएगा, और बटे में +½ आएगा, बटे में भी +½ आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, और भैया रूट भी तो है, ये देखिए, तो आपको ध्यान होगा फार्मूला, तो x+2 log ये, और इसको लिखना है आपको, तो इसको ना लिख के आप इसको लिख लीजिए x² + 4x+10 ये रूट में, और आपको इसको मॉडुलस में रखना है और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अभी कांस्टेंट तो जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए इस दो को आप ऊपर ले जाओगे या फिर इससे इसको कैंसिल कर दो, और टी का मान कहाँ से, वहीं से, वो टी का मान उधर है, तो 5 और टी की जगह x² + 4x+10। ठीक है, समझ में आ रहा है, रूट लगा दो, -7 लॉग, इसको फिर दोबारा लिख दें क्या, x+2, फिर भैया x² + 4x+10, इसको रूट में रखना है। और हालांकि इसको लिखते, इसकी जगह यही ले रहा है तो इसको लिख दिया प्लस कांस्टेंट। तो उत्तर की जांच आप लोग करेंगे, और हमने तो लगा दिया, जितना आया वो आ गया है। सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो कमेंट करें। ठीक।
ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करें। अब हमारे पास बिल्कुल 2 सवाल बचे हैं, तो साथ ही उनको भी कर लेते हैं। और ये सवाल का ही पार्ट है, इसको अलग से आप करके दिखाएंगे। हालांकि हम तो कभी कभी मिटा भी देते हैं, तो आपको मिटाना नहीं है, अलग से करके दिखाना है। तो देखिए 24 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। और ये सवाल इस बार पूछा गया था, आप ना माने तो अनसॉल्व उठाकर देख लें, किसी न किसी सेट में है ये सवाल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगला 24 नंबर सवाल बिल्कुल सरल है और कई बार पूछा गया है, और जब भी कभी पूछा जाएगा तो कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा। हालांकि इस एक्सरसाइज में वो सवाल विकल्प में है, विकल्पी सवाल है, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि विकल्पी है क्या है, आपको सीधा सवाल करना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग समाकलन करेंगे। तो देखिए हमारा dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। और 24 नंबर सवाल है। तो देखिए यहाँ तो हम सीधी सी बात कर सकते थे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये भैया x प्लस 1 का स्क्वायर ही तो है। देखिए है ना स्क्वायर, इतना इतना, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको ध्यान होगा ये क्या होता है। आपको ये नहीं ध्यान है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग मतलब 1/a, ए की जगह 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 बटे ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, लिख सकते हो कांस्टेंट। तो ये देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस 1, यही हम लोगों का आंसर है बच्चों। विकल्प आप अपने आप चेक करेंगे कि कौन सा विकल्प है। इसी प्रकार से 25 नंबर सवाल बचा हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, आप समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये सब हवा हवाई हो जाता है। तो देखिए 25 नंबर भी विकल्पी सवाल है। 25 नंबर बच्चों देखिए थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो देखिए 9x माइनस 4x स्क्वायर, और इसको रूट में रखा गया है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको तो पता है ना, ऐसा सूत्र ऐसा नहीं होता है, सूत्र तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है, ये ए स्क्वायर माइनस ये होता है, ये इस टाइप के सूत्र होते हैं। तो मजबूरी है हमारी इसको भी इस टाइप में बदलना। तो देखिए हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ऐसा ना एक्स स्क्वायर अकेला रहता है ना, तो इस 4 को हटाइए यहाँ से, ठीक है, हटा देते हैं। तो 4 जब आप हटाओगे तो यहाँ तो 4 है नहीं, तो इसके बटे में 4 आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और रूट के बाहर जब आएगा वो तो 2 रह जाएगा, ठीक है, इतना। अब आप क्या करोगे, अब आप करते आए हैं, इसको पूर्ण वर्ग टाइप से बनाएंगे। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा आप समझें, यहाँ पर 9/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स ऐसा हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब हमने आपको हर बार में बताया है कि इसका एक्स ले लीजिए, ठीक है, इसका आधा कर लीजिए तो 9/8, माइनस है तो माइनस कर लीजिए, फिर देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो ये एक्स दोनों की गुणा करोगे तो 9/4 एक्स आ जाएगा। फिर बच्चों क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा, 9×81/64 आएगा। और देखिए फिर जितना ये फालतू आ गया है इतना ही आपको माइनस करना है, ठीक है, कर दिया आपने। अब आप क्या करें, आप इतना जो है, इतना ये इसके बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, 9/8 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको भैया, 9/8/64, 9×81, 9/8 का स्क्वायर लिख सकते हो। और चूंकि आगे माइनस भी लगा था तो इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए,
तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे करोगे, 1/2 यहाँ समाकलन है, तो हमने इसको 9/8 का स्क्वायर लिख दिया है। यहाँ पर x माइनस 9/8 का स्क्वायर और रूट तो लगा है। अब आप यदि इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाओ तो यही आएगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है, 1/2 को शामिल करके। तो आपको ध्यान होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया a² माइनस x² हो यदि, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a होता है प्लस कांस्टेंट। तो a की जगह 9/8 है तो रखेंगे उसको, और साइन इनवर्स x की जगह आपका इतना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों 1/2 तो है, फिर भैया साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 9/8, ठीक है, और बटे में a यानी कि 9/8, ठीक है, ये हो गया है प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा यदि हम लोग यहाँ पर हल करें तो कैसे हल कर सकते हैं, इस 8 का यहाँ गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 1/2 तो है बाहर, साइन इनवर्स ये 8x माइनस 9/8 आएगा, और नीचे भी भैया 9/8 है, तो 8 से 8 कैंसिल कर दो और प्लस कांस्टेंट जोड़ दो, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस कांस्टेंट, विकल्प देख के आप आंसर जरूर ठीक कर लेंगे। तो यही हम लोगों का आंसर है। यदि आप लोगों के हमारे बताए हुए ये 4 सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आपके बहुत से दोस्त होंगे, उनमें शेयर कर दें हमारे वीडियो को। और बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।